What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 4th ऑफ मार्च 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कम हियर, यू कैन जॉइन दिस ग्रुप। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में जो भी ऑर्डर फ्लो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट को किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाना है तो कैसे जाना है और कब जाना है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रीवियसली द मार्केट कंडीशंस वर नॉट टू गुड। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फरवरी की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि वीडियोस इतने रेगुलर अपडेट नहीं कर रहा था मैं, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू गुड फॉर मी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स कैसे मूव करेगी। बिकॉज अगर मैं कोई लेवल दूंगा, मुझे तो क्लिक हो जाएगा कि ओके इट्स नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट लेवल, बट वो लेवल आपके माइंड में रहेगी कि अरे उसने बोला था वो लेवल जाएगी, और अब वो लेवल नहीं गई तो मतलब इस बंदे को कुछ नहीं आता है। विच इज ओके, बिकॉज दिस इज हाउ एवरीबडी ट्रीट्स कि इंटरनेट पे अगर कोई एक दिन सही हो जाता है एक दिन गलत हो जाता है, ये चीजें वैसी चलती रहती हैं। सो फॉर पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम शुड अंडरस्टैंड एंड शुड बिलीव कि थिंग्स आर नॉट जस्ट hunky and dory right away. We'll have to go through understanding a lot of scenarios, and this is that scenario where the markets get tough, but maybe the markets in the next month can become easier, राइट? दैट कैन बी एन एक्सपेक्टेशन। सो सबसे पहले तो अब मार्केट्स आ चुकी है ऑल टाइम हाइस। आप देख सकते हो कि अरे इसका चार्ट इतना अलग क्यों है। आई एम यूजिंग द एडजस्टेड प्राइजेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, जिससे जो अननेसेसरी बड़े गैप्स होते हैं वो हट जाएंगे, राइट? जो अननेसेसरी बड़े गैप्स है वो हट जाएंगे। ऑल राइट, सो नाउ इफ यू सी, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड ट्रेड कर रही है। तो मेरी कल की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट शुड गो टुवर्ड्स लिक्विडिटी और इम्बैलेंस, राइट? सो सबसे एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, वो है इस कैंडल का लो 22,443.50। बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है। बाय एनी चांस अब इस एक्सपेक्टेशन को मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ? इस एक्सपेक्टेशन को ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ ऐसा सिनारियो चाहिए जो प्राइस को पहले ऊपर की तरफ पुश करे। अगर कुछ भी सिनारियो, कोई भी सिनारियो प्राइस को पहले ऊपर की तरफ पुश करता है, बहुत ही हाई चांस है कि मुझे एक ड्रॉप मिलेगा, और उस ड्रॉप का मैं पार्टिसिपेंट बनना चाहूंगा टू ट्रेड इट। लुक एट द पॉइंट्स हियर, इट्स मोर देन 100 पॉइंट्स, राइट? उतना हमारे लिए काफी है। हमें पूरे 100 पॉइंट्स कैप्चर नहीं करने हैं। 30-40 पॉइंट्स मिल गए, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन मेरा बायस क्या होगा? टूवर्ड्स 22,443। रीजन क्या है? फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम पे। प्राइस क्या करेगा? नेक्स्ट कैंडल जब भी बनेगी, देयर इज अ वेरी हाई चांस वो कैंडल ऊपर जाके नीचे आने चाहिए। ये बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशन है। अगर बाय एनी चांस मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से ही रिएक्ट कर जाता है, ओके, विच इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, तो मैं उसे जाने दूंगा। शायद आई विल नॉट ट्राई टू कैच इट, ऊपर की तरफ मैं उसे कैच नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक ऐसा सिनारियो बनने दूंगा कि मार्केट रन डाउन करे टुवर्ड्स दिस लो, टुवर्ड्स दिस कैंडल लो। और थोड़ा अगर मैं डीप जाना चाहूं कि प्राइस कहां तक जा सकता है, दैट इज दिस कैंडल हाई, दिस कैंडल हाई, ओके, ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, जो कि क्लोजिंग प्राइस तक जाना चाहिए, बट बेस्ट के सिनारियो हम पकड़ के चलेंगे इस कैंडल का हाई जो कि होता है 22,406 की तरफ। सो अगर मुझे यहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट इज अ प्रिटी बिग मूव, प्रिटी बिग रेंज जिसमें हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब अगर प्राइस, ठीक है, ये तो क्लियर सिनेरियो है, मुझे कल शॉर्ट ही लेने हैं। लेकिन अगर प्राइस ने मुझे एएम सेशन में दिखा दिया कि यार प्राइस ना सपोर्ट कर रहा है एंड इट डजंट रियली वांट टू गो डाउन, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन कि प्राइस को किधर जाना है? आई एम गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? प्राइस जब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है, तब हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक रेंज बनाई है। अब मैं क्या करूंगा, इसी रेंज को कॉपी करूंगा और ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल गया? स्टैंडर्ड डिविएशन वन, 22,002, सॉरी 22,785। आने वाले कुछ दिनों में हम ये लेवल जरूर देखेंगे। अगर अगर इस चीज को ध्यान में रखना, अगर प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को सस्टेन कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता फिर शायद प्राइस को यहां तक आने।
ठीक है, वो मेरे क्लियर कट एक्सपेक्टेशन है। इस क्लियर कट एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूं कि अगर प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को सस्टेन कर लिया, देन देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू स्टॉप द प्राइसेस फ्रॉम गोइंग अप टुवर्ड्स 22,785। उससे पहले मैं एक और एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं, जो है 22,600, वन सेकेंड, 620, 22,620। ये इन दो एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए बढ़ने वाला हूं। सो ऐसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही क्लैरिटी है मुझे, जैसे इंट्राडे में मुझे ट्रेड करना है तो क्या मैं राइट अवे सीधा लॉन्ग ट्रेड लूंगा? नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि प्राइसेस फेयर वैल्यू के आपको टेस्ट करे, बहुत क्लियरली ये एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश करेगा, नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे ही प्राइसेस बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करता है, जो अप कैंडल है, जैसे ही प्राइस इसको टेस्ट करने लगेगा, यहां से मैं एक क्लियर एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो क्या मैं बीटीएस टीएसएफ लेने वाला हूँ? नहीं, मैं इंट्राडे ही करने वाला हूँ यहाँ पे। आई वुड लाइक टू सी कि इंट्राडे में कैसी कोई अच्छा सिनारियो बनता है जो हमें राइट अवे बुलिश ट्रेड दिखाएगा, तो मैं डेफिनेटली उसका पार्टिसिपेंट बनना चाहूंगा। अब इस पे मैं क्या यूज करूंगा? मेरे रूल्स, 2 ट्रेड्स अ डे। अगर द वे आई वांट टू एंटर, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, डेली लॉस लिमिट, गलत हुए तो भी डेली लॉस लिमिट से पहले रुक जाना है। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा, एंड देन वी शुड सी गुड रिजल्ट। क्योंकि ऐसे अगर मैं 10 दिन ट्रेड करूंगा तभी मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट? अब उन रिजल्ट्स में जरूरी नहीं है कि ये 10 के 10 दिन मेरे बहुत ही अच्छे जाए या बहुत खराब जाए। आई नीड टू मेक श्योर कि थोड़े खराब जाए और थोड़े अच्छे जाए और कभी कभी बहुत अच्छे जाए, लेकिन बहुत खराब नहीं जाने देना है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई विल एंड दिस वीडियो। मेरा सिनेरियो क्या है, एक्सपेक्टेशन है, आई वांट टू सी लोअर प्राइसेस फर्स्ट। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आ जाए, फिर हम लोग यहाँ से बुलिश सिनेरियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नोटिंग द फैक्ट कि प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे ना जाए। अगर प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे गया तो मैं थोड़े टाइम के लिए अपना जो बुलिश सिनेरियो है वो पीछे रख लूंगा। पीछे रख लूंगा, जबरदस्ती मैं लॉन्ग्स नहीं लूंगा। मैं 1-2 दिन वेट करूंगा। आई वांट टू सी कि क्या प्राइस वापस से इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आता है, सपोर्ट करता है या नहीं। फिर मैं लॉन्ग्स की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया, क्यों बनाया है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा डाउन मूव है। ठीक है, दिस इज वेयर वी हैव दिस डाउन मूव विच इज वेरी लॉ, इस पूरे चार्ट पे यही सबसे बड़ा डाउन मूव यहाँ पे दिख रहा है। सो आई एम गोइंग टू यूज इट एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस एज माई स्टैंडर्ड डिविएशन 1। और जो भी आप यहाँ पे अपना 50% लगाएंगे तो 22,620 के आसपास एक बहुत ही क्लियर कट टारगेट में रख सकता हूँ। तो दैट मीन्स, अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, ठीक है, ये अब वीडियो तो खत्म करने वाला था मैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 22,620, और कल मार्केट अगर ओपन होती है, ओके, 22,620, अगर मार्केट कहीं ना कहीं पहले मुझे सपोर्ट दिखाती है, ठीक है, सपोर्ट दिखाती है किसी भी एरिया पे, जैसे न्यू वीक ओपनिंग गैप बन गया और प्राइस यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखा रहा है, तो उस पॉइंट पे लुकिंग एट द बुलिश सिनेरियो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ एक पुश हायर। एक ट्रेड बन सकती है टुवर्ड्स 22,620, सॉरी बहुत ही बकवास हैंडराइटिंग थी ये, 22,620 की तरफ मैं एक एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। उसके बाद मैं शांत बैठूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस बहुत इजीली यहाँ पे मुझे सेल साइड डिलीवरी दिखा के सीधा इस लो को ले जाएगा और फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे जैसे हम चीजों पे फोकस करते रहेंगे चीजें हमें बेटर समझ में आती रहेगी। और गाइस, सो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।